जंग में भी सजदा कज़ा ना हुआ, ऐसे थी हमारे हुसैन की इबादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो है ज़िया कीमा भी ले आए थे और साथ में कलेजी भी ले आए थे। तो बस वही डिनर की तैयारी चल रही है और इसमें जो है 2 से 3 दिन का ब्लॉग जो है इंक्लूड है। और मुहर्रम का चाँद भी नज़र आ गया है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नया साल जो है स्टार्ट हो गया है। आप सबको जो है नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इस वक्त तो जो है इमाम हुसैन की जो शहादत का मंज़र था वो उसे याद कर लो तो जो है रूहें खड़े हो जाते हैं। हमारे इस्लाम को फैलाने के लिए जो ये करबला का दर्दनाक जो है मंज़र वाक़या पेश आया, तो वो वाकई में जो है बहुत ही सोच लो ना तो बस अजीब सा लगता है। दिल जो है दहल के रह जाता है कि उनकी वो प्यास, उनकी वो भूख और सारी चीज़ें जो इंसान को उनकी शहादत को याद करके इंसान जिस तरह से ये जब मुहर्रम का महीना चाँद दिखता है तो वो सारी चीज़ें जो है याद आ जाती हैं। और हमें जो है इन सब चीज़ों को अपने बच्चों से जो है लाजमी शेयर करना चाहिए ताकि उन्हें भी जो है दीन की समझ हो, हमारा दीन कैसे फैला, इस्लाम कैसे आया। और जब वो ये सारी चीज़ें जो है समझेंगे तभी जो है उन्हें पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या है। और आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी जो है दीन की ज़रा भी आप लोग तालीम नहीं देते हैं अपने बच्चों को। सिर्फ यही कोशिश रहती है कि किसी तरह से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ जाएं। तो वो ज़रूरी तो है ही है, दीन दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो है दीन की नॉलेज भी बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी है। उन्हें रमज़ान की अहमियत, उन्हें इस जो ये करबला की शहादत जो है हुई इतनी, उसके बारे में, दीन के बारे में, हमारे जो नबी थे, हमारे जो वली थे, कैसे हमारा इस्लाम जो है फैला। तो ये सारी चीज़ें आजकल कहीं बिल्कुल से खो के रह गई हैं। पहले ज़माने में जो हमारी दादी और नानियाँ हुआ करती थीं तो इन्हें जो है स्टोरी की शक्ल में जो है सुनाया करती थी बच्चों को और बताती थीं। तो आजकल तो सारी चीज़ें कहीं खो के रह गई हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल सिर्फ मोबाइल में जो है मोबाइल देखते हैं और उनमें सिर्फ जो है गेम हो गया या उनकी मूवी हो गई या सीरीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उन्हें दीन से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो है इस बात की तालीम ज़रूर से ज़रूर दें कि हम जो है मुसलमान हैं और मुसलमान हम कैसे बने और क्या चीज़ें जो है इस्लाम को बनाती है, कैसे किन लोगों ने इतनी मेहनत की और अपने आप को जो है शहीद किया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बच्चों की तरबियत में तवज्जो ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो ये देखिए जो है कीमा हमने बघार दिया। इसकी रेसिपी हमने आपके साथ बहुत बार जो है शेयर की है, बहुत बार। तो आप समझ जाइएगा ये चिकन का कीमा है और हमने ज़िया से मटन का कहा था लेकिन उन्हें जो है शॉप खुली नहीं थी तो ये सिर्फ चिकन का कीमा लेकर आ गए। कहने लगे हम इसलिए ले आए वरना आप कहती कि कुछ भी नहीं लेकर आए, कुछ तो ले आते। तो हमने कहा चलो आपके लिए कलेजी ले लेते हैं और आपके लिए जो है हम लोग अपने लिए कीमा लेते, क्योंकि आजकल जो है मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो हम आपके साथ ब्लॉग में शेयर ही कर चुके हैं। तो डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आप अपने जो है खाने में कलेजी जो है बनाकर ज़रूर से ज़रूर खाइए, उससे भी जो है हीमोग्लोबिन पर काफ़ी जो है असर पड़ता है। तो बस जो बता रहा है कि ये करो, पालक खाओ और चुकंदर खाओ और चने गुड़ ये सारी चीज़ें, तो बस जो बता रहा है हम वो खा रहे हैं। लेकिन कितना खा लें यार, खाना भी एक जो है बहुत बड़ी जो है
कमाल की बात होती है, थोड़ी थोड़ी देर पे, थोड़ी थोड़ी देर पे, और भूख जो है बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो है कीमा देखिए भुन गया, और कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है निकल करके। और ज़िया ना, जब मतलब मेरे यहाँ जब नॉनवेज बनता है तो ज़िया को सिर्फ पुलाव पसंद है। वो कहते हैं कि आप इसके साथ पुलाव बनाइएगा, सादे जो बॉयल्ड राइस होते हैं अगर वो बनाएंगी तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। और हम लोग जब इस तरह से अगर अपनी अम्मी से कहते थे कि ये बनाइए, ये हम नहीं खाएंगे, तो वो बनाती ही नहीं थी और कहती थी ठीक है मत खाओ, और जो बना होता था वही उसी को खाकर हमें गुजारा करना होता था। हम लोगों के तो नखरे उठाने वाला कोई भी नहीं था, ना मैके में किसी ने नखरे उठाए और ना ही किसी ने ससुराल में उठाए। बहरहाल नखरे भी उन्हीं लोगों के, उन्हीं औरतों के उठाए जाते हैं जिनकी किस्मत बुलंद होती। अब आप यहाँ कहोगे कि किस्मत का जो है रोना नहीं रोया जाता, अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। क्या करे यार, जब ज़िंदगी में बहुत सारे सिर्फ दुख ही दुख होते हैं ना, तो इंसान जो है उन दुखों की जो तकलीफ़ होती है ना कहीं जो है ज़बान पर अल्फाज की शक्ल में बयान हो ही जाती है। तो ऐसा है, और यहाँ तो जो है यही रहा पूरी ज़िंदगी। किसी ने सच ही कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और मेरी ज़िंदगी में भी एक दो औरतें ऐसी रहीं जिन्होंने जो है ज़िंदगी में बहुत तहलका मचाया, लेकिन उन्होंने अपनी मुँह की खाया। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बिना वजह आपको परेशान कर रहा है, आपसे जल रहा है और आपका बुरा सोच रहा है ना, तो उसके सोचने से और उसके बुरा करने से कुछ भी नहीं होता है। और जो मजलूम को परेशान करता है ना, तो अल्लाह ताला जो है उसकी हिफाजत करता है। तो बस अल्लाह ताला ने हमेशा अपने निगहबानी में हमें रखा और हमारी हिफाजत की, और ऐसी बदतमीज़ औरतों से हमें जो है बचा लिया। और उन बदतमीज़ औरतों में मेरी सास का जो नाम है ना, वो सबसे अव्वल पर आता है। बहरहाल छोड़ते हैं इस बात को, और यहाँ पर देखिए कीमा और पुलाव और चपाती तैयार थी। और कलेजी तो हमने जो है जब खाना बन रहा था उसी वक्त जो है हमने और ज़िया ने फ्राई करके खा लिया था। और हमारी जो बहू है ना, वो कलेजी नहीं खाती है। तो कलेजी जो है हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन के लिए एक अच्छा जो है ज़रिया होती है, तो इसलिए जो है ज़िया ले आए थे। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी, यानी दूसरे दिन की। तो चाय बनी थी, और वो जो सोयाबीन के मेरे यहाँ पकौड़ियाँ बनी थी, तो वो जो है उसका थोड़ा सा जो है बैटर सोयाबीन का रह गया। तो बस सुबह में जो है मेरी बहू ने, हमने वही जो है पकोड़े और चाय सब खा लिया, और जा रहे हैं अब लखनऊ दवा लेने के लिए। और हमने आपसे जो है इससे जो ब्लॉग गुज़र चुका है उसमें हमने शेयर किया ही था, ज़िक्र किया था कि लखनऊ जा रहे थे और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ऐसी वैसी ख़राब हुई थी। बस ऐसे लग रहा था कि किसी ने हमें बिल्कुल ऐसे जैसे नींबू निचोड़ा जाता है उस तरह से निचोड़ के और एक जगह फेंक दिया है, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। तो बस लखनऊ जो है आ गए हैं, डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, और डॉक्टर को दिखा करके फिर घर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ग्रेट। तो हमारे यहाँ तो जो है कल से बारिश हो रही थी और सुबह तक होती रही। शाम कितना बज गया है, कितना बजा से? 5 बज गए? अरे बाप रे बाप, 6:30 बज रहा है। और अब हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। और आज जो है हम बिज़ी थे बहुत ज़्यादा, लखनऊ चले गए थे दवा लेने के लिए, कुछ शूट नहीं किया था। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर के यहाँ, मेरा भी बिल्कुल से लो हो गया था। तो ऐसा है, और थोड़ा बहुत शूट किया है, अभी हम वो क्लिप आगे जो ऐड कर देंगे। चाय बन रही है, नहा कर बस अभी आकर के बैठे हैं, क्योंकि बीपी लो हो गया। उसके बाद फिर मेरी आँख खुली नहीं रही थी। यहीं पर सोफ़े पर लेट गए और तकरीबन 1 घंटे तक हम यूँ ही पड़े रहे। फिर उसके बाद मेरे यहाँ मेहमान आ गए और फिर मजबूरी में उठना पड़ा। और जैसे मेहमान गए वैसे हमने अपनी बहू से कहा चाय बनाओ, मेरे कपड़े निकाल दो, हम नहा वहा लें ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करें। और नहा के आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी जो है आँख बंद हुई जा रही, नहाने के बाद लग रहा है और बीपी डाउन हो गया है।
तो माहौल बहुत पानी वाला जो है भी वैसे बरस सकता है क्योंकि हवा चल रही है बहुत अच्छी ठंडी। और हमारे एक जानने वाले, हमने वहाँ बहराइच फ़ोन किया था तो उनके यहाँ 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उनके यहाँ सड़कों पर बता रहे थे घुटने तक पानी है, और उनकी जॉब लखनऊ की है, उन्हें आना था लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बारिश का पानी सब तरफ भरा हुआ है। कह रहे थे सब तरफ रास्ते ब्लॉक हैं। तो कहीं कहीं पर इतनी बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर नहीं हो रही है, क्योंकि जो वेदर डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात है, वहाँ से पहले ही जो है बता दिया गया था कि जो है न्यूज़ में आ गया था कि जो है यूपी के कुछ ज़िले ऐसे होंगे ना जहाँ पर जो है बाढ़ आ सकती है। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं कहीं पर जो है पानी बहुत ज़्यादा बरस गया, कहीं कहीं पर बरसा है, निकल गया है, बाढ़ की कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद वही उमस, धूप, गर्मी। तो ऐसा है। और मेरे यहाँ ना एसी जो है ख़राब हो गया फिर से, और जब एक बार एसी ख़राब हो जाता है तो डबल बार ख़राब होता रहता है। तो उसका पीसी भी चला गया था, और जैसे ही बन के आया, लगाया, रात में कल 12:30 बजे तक जो है काम चला है, और जैसे ही जो है लगाया वैसे वो फिर से जो है दब गया, जल गया मीन्स। और हम लोग दोपहर का खाना ही खा रहे थे तो उस वक्त उसमें एसी में आग लगी, तो शॉर्ट सर्किट हो गया था उसमें पीसीबी करके कुछ होता है, वो जल गया था। चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और अब आज ही ख़त्म हो जाएगा कि कल तक कंटिन्यू रहेगा पता नहीं। अब स्टार्ट कर दिया है, ख़त्म तो हो गई। तो चलिए अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। बाल वगैरह जो है ड्राई कर लें, सुखा लें, फिर आपसे बात होती है। और बस उतना ही जो है शूट किया था, और नहाने के बाद आपसे इतनी सारी बातें की, और फिर हमने कैमरा उठाया ही नहीं क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में ख़राब हो गई थी। और फिर उसके नेक्स्ट डे जो है हम घर आ गए थे अम्मी के, क्योंकि अम्मी का ऑपरेशन होना था आँख का। और फिर अभी आप सब सुनोगे तो हंसोगे, अम्मी का ऑपरेशन फिर से नहीं हुआ, यानी ट्यूसडे को। तो अम्मी ऑपरेशन कैसे कराती, क्योंकि मम्मी बार बार डर जा रही, मम्मी को मोशन होने लग रहे हैं, मम्मी का बीपी लो हो जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो है ऑपरेशन नामुमकिन है। डॉक्टर ने अब 2 दिन के बाद बुलाया, यानी जो है थर्सडे को बुलाया है। तो यहाँ पर होने लगी थी झमाझम बारिश, और हम जो है मंडे की शाम को आ गए थे, और ये ट्यूसडे की क्लिप है। तो चलिए जनाब, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब भी इंतज़ार कीजिएगा कि अम्मी का ऑपरेशन हो पाया कि नहीं हो पाया, ये बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो सिंक में बर्तन पड़े हैं, पानी का इंतज़ार है, बस पानी आएगा, बर्तन धुलेंगे, चाय बनाएंगे। और अम्मी का ऑपरेशन की वजह से बार बार जो है मैके आना जाना लगा हुआ है। अम्मी डर जा रही हैं, बीपी बढ़ा ले रही हैं, घटा ले रही हैं, मोशन होने लग रहे हैं, ऑपरेशन टल जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने ऑनलाइन लिपस्टिक परचेज़ की थी, और तीनों के शेड पिंक थे, बस थोड़ा सा कोई लाइट शेड था, कोई डार्क शेड था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।